अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। अब था आजमगढ़ में आपन जहाज के उतरे का ठिकाना हो गई। पीएम ने दी गारंटी, अनंत काल तक विकास का गढ़ बना रहेगा आजमगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदुरी एयरपोर्ट का महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की जनता के हवाले करते हुए युवाओं को साधा, तो वहीं गन्ना किसानों के पुराने दर्द को बयां कर किसानों को साथ जोड़ा। विकास की तमाम परियोजनाओं को गिनाते हुए कहा कि अब तक आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गई। प्रधानमंत्री ने अपनी ओर से गारंटी देते हुए यह भी कहा कि आजमगढ़ जन्म और अनंत काल तक विकास का गढ़ बना रहेगा। यूपी जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ के लोगों ने दिखा दिया कि परिवारवादी लोग जिसे अपना गढ़ समझते थे, उसे दिनेश जैसे एक नौजवान ने ढा दिया। इसलिए परिवारवादी बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को गाली दे रहे हैं। पूर्वांचल को साधने के पीछे मुख्य वजह यह भी है कि आजमगढ़ सदर व लालगंज की सीटों पर वर्ष 2019 में हार और 2022 के उपचुनाव में भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ की मात्र 86,679 मतों से जीत का मतलब भी शायद मोदी को पता था। वह भी तब जब बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 2,66,210 वोट अपने पाले में कर लिया था। अब जबकि जमाली सपा के पाले में आ चुके हैं और उनका इनाम भी उन्हें मिल चुका है, तो जाहिर सी बात है कि जिले के साथ मऊ व गाजीपुर की सीट पर अगर मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करने के लिए स्टार प्रचारक बना दिया तो वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है और वह भाजपा के लिए नुकसान पहुंचाने वाला होगा। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर आजमगढ़ में विकास कार्यों को गिनाते हुए अब की बार 400 के पार की बात तो कही ही, साथ ही विकास कार्यों की चर्चा करते हुए आजमगढ़ के साथ मऊ, बलिया और गाजीपुर को भी साधने का प्रयास किया। रेलवे के विकास के बहाने गाजीपुर और बलिया को साधना, तो विश्वविद्यालय के बहाने आजमगढ़ के साथ मऊ को भी ठीक से अपने पाले में करने का प्रयास किया। मंशा यह रही कि जिले की दोनों सीटों के साथ मऊ की, घोसी, बलिया और गाजीपुर के लोगों को भी 400 पार के अभियान में सहभागी बनाया जा सके। बलिया, मऊ और गाजीपुर में नए रेल लाइन की चर्चा की तो उन्हें लगा कि कहीं आजमगढ़ के लोग नाराज ना हो जाएं, सो उन्होंने तुरंत जोड़ा कि यहाँ भी रेलवे का विकास किया जा रहा है। छोटे शहरों तक मेट्रो की सुविधा की चर्चा कर उन्होंने पूर्वांचल के 19 सीटों पर भी उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि 140 करोड़ जनता ही मेरा परिवार है और यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को भी पीछे नहीं रहना है। खुद की सरकार को विकासवादी और पूर्व की सरकारों को परिवारवादी, माफियावादी के संरक्षण के साथ कट्टरपंथियों के खतरे वाली बताते हुए जनता को एहसास कराने का पूरा प्रयास किया कि भाजपा ही विकास की गंगा बहाकर जनता का भला कर सकती है। उन्हें तो जनता से यहाँ तक कहना पड़ गया कि अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करके विकास के इस उत्सव को देखें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी की बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।